हेलो दोस्तों, तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर द्वारा प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। डीसी जनरेटर के द्वारा पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल, जिसको हम बोलेंगे ईएमएफ की दिशा। देखो, डीसी जनरेटर द्वारा पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करें। तो पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम काम में लेंगे? तो नियम की अगर यदि बात करूं तो मैं नियम बता देता हूं कि नियम कौन सा काम में लेंगे हम? फ्लेमिंग का नियम लेंगे। कौन सा? फ्लेमिंग का। और फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे हमें, ध्यान हो, आपको याद हो तो फ्लेमिंग ने कितने नियम दिए थे? दो नियम। कौन कौन से? एक तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ कौन सा नियम काम में लेंगे? यहाँ नियम काम में लेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या बोलता है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियमानुसार यदि दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली तीनों को परस्पर समकोण पर इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा घुमाव की दिशा को और तर्जनी अंगुली या पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, तो मध्यमा अंगुली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाएगी। क्या करना है अपने को? देखो, अपने पास 3 फिंगर लेने हैं अपने को और तीनों के बीच में परस्पर कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री के एंगल पे फैलाना है। पहला क्या है अपना? अंगूठा। दूसरा क्या रहेगी? तर्जनी अंगुली, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रथम अंगुली। और दूसरी मध्यमा अंगुली। दूसरी अंगुली कौन सी काम में लेंगे? मध्यमा अंगुली, जिसको हम दूसरी अंगुली भी बोल सकते हैं। अब इन तीनों को फैलाना कैसे है? अभी आपने देखा है कि किस प्रकार से फैलाएंगे कि अंगूठा, पहली अंगुली और दूसरी अंगुली तीनों को परस्पर क्या करेंगे? 90 डिग्री पर फैलाएंगे। जैसे मैंने अभी फैलाया है कि तीनों को क्या कर दिया? 90 डिग्री पर फैला दिया। थोड़ा सा डिग्री में अच्छा, ऊपर अंगूठा कर दिया, इधर कर देंगे, कोई बात नहीं। तीनों को 90 डिग्री इस प्रकार से फैलाएंगे। तो देखो, अंगूठे का जो घुमाव है, अंगूठे का घुमाव आपको दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिशा में आ रहा है। अगर अंगूठे का घुमाव किसको दर्शाएगा? अंगूठा का घुमाव किसको दर्शाएगा? घूर्णन दिशा। किसको? घूर्णन दिशा। और तर्जनी अंगुली किसको दर्शाएगी? तर्जनी अंगुली अपनी दर्शाएगी किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मध्यमा अंगुली किसको दर्शा देगी? तो मध्यमा अंगुली दर्शा देगी किसको? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। किसकी दिशा? और यही चीज हमें ज्ञात करनी थी, आज पढ़ना था कि प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो कौन से नियम से ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार। और दाहिने हाथ का नियम क्या बोल रहा है? अंगूठा, तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली। अब कुछ एक लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सीरियल क्रम को चेंज कर देते हैं कि पहले पहली अंगुली को ले आते हैं, मध्यमा अंगुली को ले आते हैं और अंगूठे को बाद में लेके आते हैं। नहीं, अपने को स्टेप से, जैसे पहले अपन क्या करेंगे? प्राइमर की सहायता से जनरेटर को घुमाएंगे। तो सबसे पहले जनरेटर में कौन आएगा? घूर्णन आएगा। उसके बाद में उसमें क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र।
ये दोनों होंगे। अभी पीछे के वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि चालक घूर्णन गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, तब जाकर के अपने पास प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो इसको इसी क्रम में याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या है यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परिभाषा। क्या है परिभाषा? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियमानुसार अंगूठा, तर्जनी अंगुली व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएंगे। किस प्रकार फैलाएंगे? किस प्रकार फैलाएंगे? अभी आपने देखा है किस प्रकार फैलाएंगे? परस्पर 90 डिग्री के कोण पर। किस प्रकार फैलाएंगे? तीनों को परस्पर 90 डिग्री के कोण पर इस प्रकार फैलाएंगे कि परस्पर 90 डिग्री के कोण पर हो, तब अंगूठा किसको दर्शा रहा है? घूर्णन की दिशा को दर्शाएगा। घूर्णन की दिशा दर्शाए तथा प्रथमा अंगुली या तर्जनी अंगुली किसको दर्शाए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए। तो देखो, दो कंडीशन हो गई है अपने पास। क्या हो गया? दो कंडीशन हो गई है कि अंगूठा किसको दर्शाना चाहिए? घूर्णन की दिशा को। और पहली अंगुली या तर्जनी अंगुली किसको दर्शानी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो मध्यमा अंगुली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं EMF की दिशा को दर्शाएगी। ये है फ्लेमिंग के नियमानुसार दाहिने हाथ की नियम की परिभाषा। और ये है इसका बलोकारक। ये क्या हो गया अपना? बलोकारक। अगर ये इस प्रकार से याद रहे तो ये अपना बलोकारक हो गया और ये इसके नियम की परिभाषा हो गई। अब कुछ एक बच्चों को समस्या आती है कि सर दाहिने बाएं में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जनरेटर में लगता है दाहिने हाथ का नियम। कौन सा? दाहिने हाथ का नियम। जबकि मोटर में लगता है बाएं हाथ का नियम। मोटर में घूर्णन दिशा देखनी होती, यहाँ पर विद्युत वाहक बल की दिशा देखेंगे तो मोटर में क्या देखेंगे? घूमने की दिशा, मोशन देखेंगे कि किस प्रकार गति कर रही है, कौन सी दिशा में गति कर रही है। तो गति की दिशा देखने के लिए मोटर में भी नियम काम में लेते हैं, वो भी किसका? फ्लेमिंग का ही है। बट वहां पर मोटर में कौन सा नियम काम में लेंगे? बाएं हाथ का नियम। कौन सा? बाएं हाथ का नियम। अब कुछ लोगों को कंफ्यूज रहता है कि दाहिने हाथ का नियम कहाँ काम में लेंगे और बाएं हाथ का नियम कहाँ काम में लेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप चाहो तो याद रख सकते हो कि दाहिने हाथ को अक्सर लोग क्या बोलते हैं? जीवने हाथ। क्या बोलते हैं? जीवने हाथ, जिससे भोजन करते हैं। भोजन करते हैं तो इसलिए हम इसको जीवने हाथ बोलते हैं। तो इसको एक कोड के द्वारा याद रख सकते हैं कि जनरेटर जीवना, जीवना और मोटर बावनी। जनरेटर जीवना और मोटर
बाउंड, ये कोड भी हम याद रख सकते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होगा कि जनरेटर जीमना, देखो जय जय मिल गया। मोटर घरेलू सभी के घरों में मोटरें होती है, अक्सर किस काम में लेते हैं, उपयोग करते हैं, काम में लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर चला रहे हैं, मार रहे हैं। तो मोटर बाउंडी का मतलब बायां हाथ और जीमना मतलब दाहिना हाथ। तो जनरेटर दाहिने हाथ से और मोटर बाएं हाथ के नियम पर काम करेगी, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से भी हम इस नियम को याद रख सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर द्वारा प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। डीसी जनरेटर के द्वारा पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल, जिसको हम बोलेंगे ईएमएफ की दिशा। देखो, डीसी जनरेटर द्वारा पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करें। तो पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम काम में लेंगे? तो नियम की अगर यदि बात करूं तो मैं नियम बता देता हूं कि नियम कौन सा काम में लेंगे हम? फ्लेमिंग का नियम लेंगे। कौन सा? फ्लेमिंग का। और फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे हमें, ध्यान हो, आपको याद हो तो फ्लेमिंग ने कितने नियम दिए थे? दो नियम। कौन कौन से? एक तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ कौन सा नियम काम में लेंगे? यहाँ नियम काम में लेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या बोलता है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियमानुसार यदि दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली तीनों को परस्पर समकोण पर इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा घुमाव की दिशा को और तर्जनी अंगुली या पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, तो मध्यमा अंगुली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाएगी। क्या करना है अपने को? देखो, अपने पास 3 फिंगर लेने हैं अपने को और तीनों के बीच में परस्पर कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री के एंगल पे फैलाना है। पहला क्या है अपना? अंगूठा। दूसरा क्या रहेगी? तर्जनी अंगुली, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रथम अंगुली। और दूसरी मध्यमा अंगुली। दूसरी अंगुली कौन सी काम में लेंगे? मध्यमा अंगुली, जिसको हम दूसरी अंगुली भी बोल सकते हैं। अब इन तीनों को फैलाना कैसे है? अभी आपने देखा है कि किस प्रकार से फैलाएंगे कि अंगूठा, पहली अंगुली और दूसरी अंगुली तीनों को परस्पर क्या करेंगे? 90 डिग्री पर फैलाएंगे। जैसे मैंने अभी फैलाया है कि तीनों को क्या कर दिया? 90 डिग्री पर फैला दिया। थोड़ा सा डिग्री में अच्छा ऊपर अंगूठा कर दिया, इधर कर देंगे, कोई बात नहीं। तीनों को 90 डिग्री इस प्रकार से फैलाएंगे। तो देखो, अंगूठे का जो घुमाव है, अंगूठे का घुमाव आपको दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिशा में आ रहा है। अगर अंगूठे का घुमाव किसको दर्शाएगा? अंगूठा का घुमाव किसको दर्शाएगा? घूर्णन दिशा। किसको? घूर्णन दिशा। और तर्जनी अंगुली किसको दर्शाएगी? तर्जनी अंगुली अपनी दर्शाएगी किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मध्यमा अंगुली किसको दर्शा देगी? तो मध्यमा अंगुली दर्शा देगी किसको?
प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, किसकी दिशा? और यही चीज हमें याद करनी थी, आज पढ़ना था कि प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो कौन से नियम से ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार। और दाहिने हाथ का नियम क्या बोल रहा है? अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली। अब कुछ एक लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सीरियल क्रम को चेंज कर देते हैं कि पहले पहली अंगुली को ले आते हैं, मध्यमा अंगुली को ले आते हैं और अंगूठे को बाद में लेके आते हैं। नहीं, अपने को स्टेप से, जैसे पहले अपन क्या करेंगे, प्राइमर की सहायता से जनरेटर को घुमाएंगे। तो सबसे पहले जनरेटर में कौन आएगा? घूर्णन आएगा। उसके बाद में उसमें क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों होंगे। अभी पीछे के वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि चालक घूर्णन गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, तब जाकर के अपने पास प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो इसको इसी क्रम में याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या है यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परिभाषा। क्या है परिभाषा? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियमानुसार अंगूठा, तर्जनी उंगली व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएंगे। किस प्रकार फैलाएंगे? किस प्रकार फैलाएंगे? अभी आपने देखा है किस प्रकार फैलाएंगे? परस्पर 90 डिग्री के कोण पर। किस प्रकार फैलाएंगे? तीनों को परस्पर 90 डिग्री के कोण पर इस प्रकार फैलाएंगे कि परस्पर 90 डिग्री के कोण पर हो, तब अंगूठा किसको दर्शा रहा है? घूर्णन की दिशा को दर्शाए। घूर्णन की दिशा दर्शाए तथा प्रथमा उंगली या तर्जनी उंगली किसको दर्शाए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए। तो देखो, दो कंडीशन हो गई है अपने पास। क्या हो गया? दो कंडीशन हो गई है कि अंगूठा किसको दर्शाना चाहिए? घूर्णन की दिशा को। और पहली अंगुली या तर्जनी अंगुली किसको दर्शानी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो मध्यमा अंगुली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं EMF की दिशा को दर्शाएगी। ये है फ्लेमिंग के नियमानुसार दाहिने हाथ की नियम की परिभाषा। और ये है इसका बलों का आरेख। ये क्या हो गया? अपना बलों का आरेख। अगर यदि इस प्रकार से याद रहे तो ये अपना बलों का आरेख हो गया और ये इसके नियम की परिभाषा हो गई। अब कुछ एक बच्चों को समस्या आती है कि सर दाहिने बाएं में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जनरेटर में लगता है दाहिने हाथ का नियम। कौन सा? दाहिने हाथ का नियम। जबकि मोटर में लगता है बाएं हाथ का नियम। मोटर में घूर्णन दिशा देखनी होती, यहाँ पर विद्युत वाहक बल की दिशा देखेंगे तो मोटर में क्या देखेंगे? घूमने की दिशा, मोशन देखेंगे कि किस प्रकार गति कर रही है, कौन सी दिशा में गति कर रही है। तो गति की दिशा देखने के लिए मोटर में भी नियम काम में लेते हैं, वो भी किसका? फ्लेमिंग का ही है। बट वहां पर मोटर में कौन सा नियम काम में लेंगे? बाएं हाथ का नियम। कौन सा? बाएं हाथ का नियम। अब कुछ लोगों को कंफ्यूज रहता है कि दाहिने हाथ का नियम
कहाँ काम में लेंगे और बाएं हाथ का नियम कहाँ काम में लेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप चाहो तो याद रख सकते हो कि दाहिने हाथ को अक्सर लोग क्या बोलते हैं, जीवने हाथ। क्या बोलते हैं? जीवने हाथ, जिससे भोजन करते हैं तो इसलिए हम इसको जीवने हाथ बोलते हैं। तो इसको एक कोड के द्वारा याद रख सकते हैं कि जनरेटर जीवना और मोटर बावनी। जनरेटर जीवना और मोटर बावनी, ये कोड भी हम याद रख सकते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होगा कि जनरेटर जीवना, देखो जय मिल गया। मोटर घरेलू, सभी के घरों में मोटरें होती है। अक्सर किस काम में लेते हैं, उपयोग करते हैं, काम में लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर चला रहे हैं, बहा रहे हैं। तो मोटर बावनी का मतलब बायां हाथ और जीवने मतलब दाहिना हाथ। तो जनरेटर दाहिने हाथ से और मोटर बाएं हाथ के नियम पर काम करेगी, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से भी हम इस नियम को याद रख सकते हैं। थैंक यू।